अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आपका दिन अच्छा गुजर रहा है। आज वीकेंड खत्म होता है यूरोप में, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। इतवार जब खत्म होता है तो सोमवार से हम लोग नई एनर्जियों के साथ, नई जिद्दतों के साथ और नए जो हमारे टारगेट होते हैं, उनको गोल जो हैं वो जो अचीव करने के लिए निकलते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात तमाम दोस्तों को जो अपने-अपने काम पर निकले हैं, जिनके इस वीक के जो मंसूबे हैं, जो प्लान है, अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बरकत डाले, खुश रखें, आबाद रखें आपको। वीलॉग की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने किया हुआ है वो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपना जो कीमती राय है वो कमेंट की सूरत में ऑलवेज करें। इसी तरह फेसबुक को भी फॉलो करें और वहां पर भी कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। आज इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में पेश हुआ। वैसे खबर तो तब होती जब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ न मिलता, क्योंकि रिलीफ मिलना रूटीन की बात है, इसलिए कोई बड़ी खबर नहीं है। अलबत्ता इस मुकदमे में इमरान खान के रिलीफ के इम्कानात हैं। चीफ जस्टिस ने यह मुकदमा जानबूझकर काजी ग्रुप के जस्टिस यहिया को दिया ताकि इनको मुश्किल में डाला जाए। कोयटा में वकील के कत्ल केस में इमरान खान को अदालत ने 9 अगस्त तक गिरफ्तार न करने से रोक रखा है। असल इमरान खान के साथ सहाफियों ने किया है। पेशी के दौरान सहाफियों का मुकालमा हुआ, जिसमें एक सहाफी ने तो इमरान खान को शर्मिंदा ही कर दिया। लेकिन वो शर्मिंदा कहाँ होता है? शर्मिंदगी और इमरान खान, इन दो चीजों का आपस में दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। जो बंदा यू टर्न को सबसे बड़ी कामयाबी समझता है, जो यू टर्न को समझता है कि जो लोग यू टर्न लेते वो अच्छे लीडर नहीं है, तो उसके नजदीक शर्मिंदगी कहाँ से आ गई और वो शर्मिंदा कहाँ से होगा? तो इसलिए ये कहा जाए कि इमरान खान साहब शर्मिंदा हो जाएंगे और सहाफी शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे, वो कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान का शर्मिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। सहाफी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 3 में जो ही इमरान खान दाखिल हुए, सहाफियों और वकला की गैर मामूली तादाद इनके इर्द गिर्द मौजूद थी। जजेस के कमरा अदालत में आने से पहले हम सहाफी इनसे सवाल जवाब करने लगे। एक सहाफी ने सवाल किया, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट से तवक्कात है? जिसपे इमरान खान बोले, मुझे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्का है। सहाफी ने सवाल किया, इसहाक डार बतौर निगरान वज़ीर आज़म आपको कबूल होंगे? इस पर इमरान खान ने कहा, इससे बड़ा और कोई मजाक नहीं हो सकता। सहाफी जहांजेब अब्बासी ने सवाल किया, क्या आपसे किसी ने बैकडोर राब्ता किया है? जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया, मुझसे तो अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। सवाल हुआ, जस्टिस काजी फैसला से कितने पर उम्मीद हैं? इमरान खान ने कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद इतना कहा, देखें क्या होता है। अकब में खड़े सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर तैयब बलोच ने ऊंची आवाज में, खान साहब आपको कोई शर्मिंदगी होती है? आप तो बड़े ढीठ हैं खान साहब। साथ खड़े मतीउल्लाह जान ने बाजू से खींचकर तैयब बलोच को पीछे हटाया और सहाफती अदाब के खिलाफ अंदाज अपनाने पर सर्जिश की। एक इमरान खान था जिसने मतीउल्लाह जान को अगवा कराया, मरवाया, छितरपोला करवाया। इधर मतीउल्लाह ने बदतमीजी पर सहाफी को डांट दिया। इसे कहते हैं वजादारी। लेकिन ये बातें ना कोई यूथियों को समझाने वाली है और ना ये बातें इमरान खान की समझ में आने वाली, क्योंकि यूथी और इमरान खान दोनों ही इससे बरील जुम्मा है। उनका शर्मिंदगी से, वजादारी से, तल्लक वास्ते से, प्यार मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक तल्लक वास्ता नहीं है। तो इसलिए ये कहा जाए कि जो मतीउल्लाह जान ने किया वो बहुत बड़ा काम था, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा काम था, कि जिसको आपने मरवाया, जिसको आपने उठवाया, जिसको आपने ठुड्डे छितर जो भी आप कर सकते थे आपने किया। लेकिन जब आपके ऊपर किसी किस्म की कोई आवाज खींची गई या आपको आपके साथ कोई उस रवैये में सवाल ना किया गया जो एक सहाफियों का रवैया है या जिसमें करना चाहिए, तो वहां पर खड़े उस बंदे ने जिसको आपने छितर-पोले मरवाए थे उसको पकड़कर हटाया और उसकी सर्जिश की कि ये कोई तरीकाकार नहीं है सवाल करने का। लेकिन इमरान खान साहब को या यूथियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, जो असल केस है इनमें इमरान खान की सजाएं कन्फर्म, इनमें इमरान खान पेशियों से भागता है। इनमें भी आज इमरान खान पेश हुआ। तोशाखाना फौजदारी मुकदमे में आज बिलाखिर इमरान खान पेश हो ही गया। जज साहब ने आखिरी वार्निंग दे रखी है। वैसे तो इमरान खान के वकील केस को चलने ही नहीं दे रहे। तोशाखाना फौजदारी केस की 33 से ज्यादा समातों में आज इमरान खान पहली बार अमली तौर पर अदालत के सामने पेश हुआ है। पहले अदालती ऑर्डर के मुताबिक 9 जनवरी जाती हैसियत में पेशी थी। 18 मार्च अदालत आए, लेकिन जुडिशनल कमीशन हंगामा की वजह से गेट से ही हाजिरी लगवाई और 3 बार नाकाबिले जमानत जो है वो वारंट सजा हुए हैं। तोशाखाना केस के अलावा खतून जज को धमकी केस में भी इमरान खान की पेशी थी। इमरान के सामने मौजूद होते हुए इमरान खान ने हाजिरी से माफी मांगी,
लेकिन अदालत ने मुस्तरद कर दिया। वकील की जानब से सिक्योरिटी के बायस गाड़ी में हाजिरी लगवाने की दरखास्त की गई। अंदाजा करें जिन केसेस में इमरान खान को डर है सजा हो सकती है, वहां से कैसे कैसे बहाने इमरान खान साहब तलाश करते हैं। इमरान खान साहब प्रोपोगंडा बहाने इन्हीं में जो उन्होंने पीएचडी की हुई है, इन्हों में तो वो, मैं अभी उनका एक क्लिप देख रहा था, शर्मिंदा वाली बात से अभी याद आया। उनका एक क्लिप था, वो कह रहे थे कि मैं किसी जगह पे गया तो कोई खतून थी, तो वहां पे कुछ बैठे थे, तो उन्होंने पैसे मांगने की मुझे इतनी मतलब कि प्रैक्टिस हो गई थी कि वो अपने बैग से कुछ निकाल रही थी, तो उसमें से 1000 का नोट निकला, तो मैंने जल्दी से उस खतून के हाथ से 1000 का नोट पकड़ लिया। तो बाद में मुझे शर्मिंदगी हुई कि यार क्या सोचेंगे कि इमरान खान, मतलब इमरान खान साहब की यही शख्सियत है, इमरान खान साहब की यही पहचान है। तो इसलिए टेंशन वाली बात जो है ना वो इमरान खान नहीं लेते। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में असद उमर ने एफआईए को बाकायदा बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साइफर तहकीकात की इजाजत मिलने के बाद एफआईए ने आज शाह महमूद कुरैशी असद उमर को तलब कर रखा है। असद उमर एफआईए में पेश हो चुके हैं, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। हमारे जराए बताते हैं कि असद उमर पहले भी एफआईए को बता चुके हैं कि साइफर पर जो खेल खेला है वो इमरान खान ने खेला है, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा कि असद उमर इमरान खान की साइफर पर ऑडियो लीक हुई थी। इस ऑडियो की तस्दीक असद उमर ने कर दी थी और बताया था कि ये ओरिजिनल है, मेरी ही आवाज है। और इसके अलावा आज शाह महमूद कुरैशी भी बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, वो भी इमरान खान की मंजी ठोकने का पूरा इंतजाम करके आए हैं। शाह महमूद कुरैशी तो इस लम्हे का इंतजार कर रहा है कब इमरान खान गिरफ्तार हो, वो पार्टी का कंट्रोल संभाले। कल इमरान खान को भी साइफर तहकीकात में एफआई में पेशी है। इमरान खान से तफ्तीशी टीम आजम खान पर तहकीकात जो है वो उस पर करेगी। अच्छा, असद उमर साहब जो हैं और जो शाह साहब हैं, इन दोनों का तो आपको पता है असल रोला है क्या, इन दोनों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बच गई है, वैसे बचा गया उसमें, अब तहरीक इंसाफ है, मुझे तो कोई बड़ा नाम नजर नहीं आ रहा। दो चार जो पख्तून हमारे भाई हैं वो अड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके अलावा चारा कोई नहीं है, जैसे शहरयार अफरीदी है और मुराद सईद है या फिर अली मोहम्मद साहब है। तो उनको पता है कि इमरान खान साहब के बाद हमें किसी पार्टी ने लेना तो है नहीं, हमारी सियासत 0-0 हो जानी है। तो फिर जो भी है, मार खाओ कुट खाओ बैठो, जो भी है, हम चपके रहे इमरान खान साहब के साथ, कम अज कम अपने इलाके में जाके शोर शराबा करके, अपने कबाइल में जाकर हम ये शोर तो डालेंगे, देखें जी हम इमरान खान के साथ हैं तो अब हमें वोट दें। अब उनको वोट इमरान खान के साथ होने पे पड़ना है तो फिर अब आप लोगों को देना चाहिए, लेकिन अगर उनको वोट कारकर्दगी पर पड़ना चाहिए तो फिर मेरे ख्याल में कुछ लेना देना नहीं है। तो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के हाथ में क्या आएगा? आधी पार्टी छोड़कर चलेगी, आधी पार्टी 4 हिस्सों में डिवाइड होगी, रह गया इमरान खान। अब इमरान खान को या तो असद उमर सा ले लें या फिर शाह महमूद कुरैशी ले लें, या इमरान खान को दरमियान में से आधा कर लें, क्योंकि इमरान खान के हिस्सेदार जो है ना वो और भी काफी ज्यादा है। इधर इमरान खान वादा माफ गुआहों के हवाले से बहुत डरा हुआ है। आजम खान के बाद तो इमरान खान का तरा ही निकला हुआ है, वो किसी पर एतबार नहीं कर पा रहा। जब से इमरान खान के घर से गवाहियों की खबरें गर्दिश कर रही हैं, इमरान खान खुद को भी शीशे में देखकर डर जाता है। खबर है कि इमरान खान बुशरा बीबी पर एतबार नहीं कर पा रहा, इसलिए इसको अकेली कहीं नहीं जाने देता। और बुशरा बीबी ने गुलबर्ग जाना था, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया। अब ये अंदर की खबर है कि बुशरा बीबी ने कहा जी कि उन्होंने गुलबर्ग जाना है, वो पुराने घर, पुराने बंदा, पुराने बच्चे, वो भी बच्चे तो सामने ही ना, बच्चे तो नहीं छड़े जा सकता इमरान खान साहब तो वास्ते थे, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, अकेली नहीं जा सकती और बाहर भी नहीं निकल सकती, घर पे ही रहो, क्योंकि धूप है, रंग काला ना हो जाए। तो काला रंग होने के डर से बुशरा बीबी को इमरान खान साहब बाहर नहीं जाने दे रहे। और इमरान खान का बीबी पर एतबार ना करना, ये रवैया ही मामले को बगाड़ने का सबब बनेगा। पिंकी पीनी ने मानिका खानदान के पास वापस जाना है, वो एक डेपुटेशन पर थी, असाइनमेंट पूरी हो गई है, पैसा हजम हो गया, और अब पत्थर, वो क्या कहते हैं, पत्थर इमरान खान हजम करने पड़ेंगे, कोई दूसरा तो चारा नहीं है। अच्छा, ये मतलब कहते हुए बड़ी अजीब लगती है कि वो डेपुटेशन पे थी, वो मतलब आर्थिक तौर पे आपके महकमे में आई थी, उसने जो काम उसको सौंपा गया उसने वो काम पूरा कर दिया, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनवाया, अपनी दिहाड़ी लगाई, अपने बच्चों का मालो गनीमत जमा किया, और अब वो वापस जाना चाहती हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं, तू बाहर नहीं निकल सकती और बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, जाने देना चाहिए, मामला ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यूथियां दी जो अम्मी है ना, वो मतलब कि इसको पर्सनल ले सकती है कि तू मेरे पे एतबार नहीं कर रहा है, या बट जो भी है, तो इसको मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को कुछ करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करते। अच्छा खान साहब, कोई गल नहीं। अच्छा, आखिर में आपको बताता चलो, इमरान खान के एक अमरीकी हैंडलर ज़ल्मे खलीलजाद ने बहुत कोशिश की है पाकिस्तान के तल्कात खराब किए जाए, जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका की नजर में बुरा साबित किया जाए, हर मुमकिन कोशिश की। आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर से अमरीकी सेनेट काम के सरबराह की मुलाकात हुई।
अमेरिकी आर्मी चीफ पाकिस्तान आए हैं। इतनी सी खबर ही इमरान खान और इसके इंटरनेशनल हवारियों की नाकामी के लिए मेरे ख्याल में काफी है कि उनको पता हो कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात जो है ना, पाकिस्तान अमेरिका जो वो किसी भी शख्स के लिए, पर्सनल शख्स के लिए वो पाकिस्तान के साथ, स्टेट के साथ तल्लुकात नहीं खराब कर सकता, खासतौर पर फौज के साथ। और फौज अगर ये चाह रही है कि इस वक्त मुल्क में अपोजिशन या हुकूमत सारे मिलकर पाकिस्तान की ये जो बगाड़ 3 साढ़े 3 साल का, उसमें कुछ बेहतरी लाए, तो फिर उसमें मेरे ख्याल में अमेरिका को प्रॉब्लम हाँ है, लेकिन वो ज़ाहरी तौर पर ऐसा नहीं कर सकते या दिखा सकते। तो इसलिए अमरीकी ये जो तशरीफ लाए हुए पाकिस्तान में और उनका मिलना जनरल आसिम मुनीर साहब से अगर देखा जाए, तो ये इमरान खान के जितने हवारी बाहर बैठे हुए हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं, इमरान खान के जो पैसे लग रहे हैं लॉबिंग पे, वो सारे के सारे जीरो जाते हैं, क्योंकि स्टेट तो स्टेट है। अब स्टेट के खिलाफ आप चले भी जाएं तो क्या हो सकता है। बट एनी हाउ, आप लोग अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और खास तौर पर क्या इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान में आपस में मतलब मामलात नो रिटर्न एरिया पे पहुंच चुके हैं, कि अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है अब वो उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि उन दोनों को अपने अपने रास्तों पर चलना होगा, इकट्ठा उनका चलने के लिए मुश्किल, इस पे जरूर कमेंट करें, अपना जवाब दें, और फिर आपके जवाब को वीडियो का हिस्सा बनाया जाएगा। ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।